अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं राव असलम फराज और आप देख रहे हैं हमारा व्लॉग। और आज पहला व्लॉग हम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में, और बहुत जल्द आप इस चैनल पे भाई ज़फ़र और गुलाम अब्बास अवान साहब को भी देख सकेंगे, उनके व्लॉग भी आप सुन सकेंगे। तो हमारा पहला व्लॉग है आज का साहिवाल के हवाले से, और अक्सर साहिवाल के हवाले से ही हम बात किया करेंगे। साहिवाल के मसाइल और साहिवाल के वसाइल, उनके अंदर रह के हम आपको मालूमात फ़राहम किया करेंगे। तो आज भी हम सोच रहे थे कि क्या बात करें और क्या आपको मसाइल डिस्कस करें, लेकिन इत्तेफाकन जो हमारे MPA मुंतखब हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तैमूर खान साहब, उनसे मुलाकात हो गई और बहुत सा मवाद जो है वो हमें वहाँ से मिल गया। देखिए, इलेक्शन हो गए हैं, इलेक्शन के बाद आवाम की पसंद के मुंतखब नुमाइंदे भी आ गए हैं, उन्होंने हलफ भी उठा लिया है। देखिए, MNA जनाब मिकदाद खान बलोच साहब, ये साहबजादे हैं शफकत खान बलोच के, शफकत खान बलोच साहब के MNA के, और ये नौजवान हैं और आला तालीम याफ्ता हैं और बहुत कुछ करने की उमंग है इनके अंदर भी, और लोगों से मिलने का भी इन्हें शौक़ है, आदम बेजार नहीं है। जबकि हमारे जो MPA हैं सरदार तैमूर खान बलोच साहब, ये जो हमारे साबका वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसल सरगोदा अख्तर खान बलोच साहब के साहबजादे हैं, और ये भी बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको बड़ा शौक़ है। इलेक्शन से पहले, बहुत पहले हमारी इनसे मुलाकातें होती थी, तो ये उनमें बताया करते थे कि इन्हें बहुत शौक़ है काम करने का। तो अब आज अचानक उनसे मुलाकात हो गई और बहुत कुछ उन्होंने बताया कि वो क्या कर रहे हैं और क्या वसाइल हैं इस वक्त पंजाब के। तो इसमें एक बात तो ये है कि इन इंतखाबात के नताइज ने वाज़े कर दिया है MPA MNA पे भी कि यहाँ कोई भी जो वोट है, जो वोट की जो पर्ची है, ये हर वोटर की अपनी है। ये इस पर किसी का हक़ नहीं है, ना कोई वडेरे की है, ना किसी पीर की है, और ना ही किसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, साबक नाज़म, वाइस नाज़म, मेंबर, किसी की भी नहीं है। जो ये दावे करते हैं ना कि हम जनाब हमारे पास इतने वोट हैं और हम इतने वोटों की नुमाइंदगी है हमारे पास, और यही लोग बाद में MPA MNA को ब्लैकमेल भी किया करते थे, हमने देखा है। और कम से कम तैमूर खान को ये बिल्कुल अंदाज़ा है अच्छी तरह से, और उन्होंने इसका ज़िक्र भी किया कि मुझे एक बात तो ये समझ आई है कि वोट पार्टी का है या वोट लोगों का अपना ज़ाती है, किसी का वोट नहीं है। तो ये जो सो कॉल्ड जो वडेरे हैं, उनका वोट नहीं है, तो आवाम का है। तो इसलिए आवाम के काम करने चाहिए, और अल्लाह करे वो ऐसा ही सोचें और ऐसा ही करें। तो उन्होंने बताया कि उनका जो फोकस, जो हम भी समझते हैं कि सेहत पे हमेशा से रहा है, वो मुंतखब होते ही जो उन्होंने पहला विज़िट किया था वो भी THQ साहिवाल का किया था। MS डॉक्टर शाहिद राना साहब से तफसीली मुलाकात की और उसके मसाइल दरियाफ़्त किए अस्पताल के। वैसे भी वो ख़ुद भी जानते थे, क्योंकि ज़ाहिर है वो यहीं के रहने वाले हैं और यहाँ के हालात जानते हैं अच्छी तरह से, अस्पताल के कैसे क्या हालात हैं। अस्पताल की रिवैम्पिंग का सिलसिला बड़े अरसे से जारी है, लेकिन ये यूँ कहिए कि बेल मंडे नहीं चढ़ रही थी। तो उसके हवाले से उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि मैं रिवैम्पिंग इसकी कराऊँगा, और अभी हाल ही में आप ये देखिए कि सरगोदा के 36 बेसिक हेल्थ यूनिट हैं जो जिनकी रिवैम्पिंग की गई है, और ज़िला भर में सबसे ज़्यादा यानी तकरीबन 9 बेसिक हेल्थ यूनिट तहसील साहिवाल से उनका ताल्लुक़ है, बेसिक हेल्थ यूनिट जो रिवैम्पिंग होने जा रहे हैं। इसी तरह और जो हमारा यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है तजावज़ात का है। तजावज़ात के हवाले से हमने उन्हें याद दिलाया कि अगर साहिवाल का लारी अड्डा शिफ्ट होके बाहर चला जाए, जहाँ की जगह भी मुख्तस हो चुकी है लारी अड्डा के लिए, बल्कि इसका इफ्तिताह भी होने वाला था, लेकिन उस वक्त के जो असिस्टेंट कमिश्नर और बल्दिया के एडमिनिस्ट्रेटर थे जैगम नवाज़ साहब, उन्होंने बड़ा काम किया इस हवाले से। तो वो बिल्कुल शिफ्ट होने वाला था, लेकिन फिर वो चले गए यहाँ से, हुकूमत तब्दील हो गई, वो नहीं हो सका। तो इस शहर में तजावज़ात का जो हल है ना, सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप यहाँ से लारी अड्डा बाहर शिफ्ट कर दें, लारी अड्डा बाहर जाएगा,
शहर के चिंची तमाम के तमाम बाहर चले जाएंगे, और ये जो रोड ब्लॉक होता है फरूका चौक में ये भी नहीं होगा, और जो भारी ट्रैफिक है वो यहाँ पे खड़ी होती है वो भी नहीं होगी, और ये जो रेडियाँ और ये भी नहीं यहाँ पे होंगी। मुसाफिर खाने को मार्केट में तब्दील किया जा सकता है। तो एक और बात उन्होंने कही कि मैं शहर में ये जो हमारा निकासी आब का सिलसिला है, साहिवाल की निकासी आब के लिए सेम सबसे बड़ा वसीला है। सेम के ज़रिए निकासी आब होती है, हमारी तमाम शहर का जो पानी है उसमें डलता है और वो फिर सेम के अंदर दाखिल होके उसको बहा ले जाता है। तो इस हवाले से वो चाह रहे थे कि मैं ये सेम की सफाई करवाऊं और मशीन के ज़रिए बिल्कुल इसकी खुदाई करवाई जाए और इसको बिल्कुल साफ़ किया जाए। तो इस हवाले से महकमा सेम और महकमा अनहार के जो अरबाब इख्तियार हैं उनका कहना यह था कि इसकी सफाई उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप ये तजावज़ात जो इसके अतराफ़ में हैं वो ख़त्म नहीं होती। तो उस हवाले से भी तैमूर खान का कहना था कि मैं पुलिस और इंतज़ामिया से मिल के ये तजावज़ात ख़त्म करवाऊँगा यहाँ से, और इसके साथ साथ जो पुलियाँ हैं पुरानी वो टूट फूट गई हैं, खस्ता हो गई हैं या टूटने फूटने के करीब हैं, वो भी नहीं बनवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश है कि जितने थोड़े से थोड़े पैसे अगर हमें मिलते हैं वो मैं उन्हें सही मसरफ़ उनका जो है वो होना चाहिए, सही जगह पे लगने चाहिए। शहर के अंदर बड़ा काम हुआ हुआ है। शहर के अंदर देखिए सेवरेज, नालियाँ, गलियाँ, सोलिंग, ये और उसके अलावा टफ टाइल, ये सब कुछ बहुत हुआ शफ़क़त ख़ान साहब के दौर में। जब शफ़क़त ख़ान साहब MNA थे तो उस दौर में ये काम हुआ था। तो तैमूर खान ने भी ये कहा कि क्योंकि शहर के लोग तो करीब होते हैं अरकान असम्बली के, तो वो उनको प्रेशराइज़ करके अपना काम करवा लेते हैं, लेकिन जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वो लोग क्योंकि उनकी पहुंच नहीं होती MP MNA तक, इसलिए वो वहाँ तक पहुंच नहीं सकते और वो रह जाते हैं, उनके काम नहीं हो पाते। अब ये देखें कि साहिवाल का जो ये मोहल्ला है हमारा, ये नवालोग से जब आप निकलते हैं तो सादकाबाद मोहल्ला, शमसाबाद मोहल्ला और दूसरे बहुत सी आबादियाँ जो हैं, मदीना टाउन है, तो उनके दरमियान से सेम गुज़रती है। लेकिन सेम की सफाई ना होने की वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं, और जब ज़रा सी बारिश आ जाए या सैलाब हो तो ये इलाके पानी में डूब जाते हैं, निकासी का कोई सिलसिला ही नहीं है। तो तैमूर खान साहब का कहना था कि वो सबसे पहले तवज्जो इसके ऊपर देंगे। उसके अलावा तालीम का जो हवाला है, तालीमी हवाले से उन्होंने बात की कि एजुकेशन जो है वो भी बिल्कुल मेरी पहली तरजीह है, और इस हवाले से बहुत से स्कूल जो हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं। कई प्राइमरी मिडल बनने जा रहे हैं और मिडल जो है वो हाई बनने जा रहे हैं, ताकि लोगों को उनके अपने घरों के करीब तालीम मिल सके, और इस पे भी वो कह रहे थे कि हम जोर देंगे। एक और बात बड़ी अहम, जो कब्रस्तानों का जो हाल है, साहिवाल में जो कब्रस्तान है, यहाँ पे शफी कब्रस्तान है, यहाँ पे लारी अड्डा पे, उसकी तो खैर चार दीवारी की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसकी सफाई की ज़रूरत है। उसके अलावा विन्नियों का कब्रस्तान जो है वहाँ पे चार दीवारी की ज़रूरत है, वरना वहाँ पे लोगों के नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं। और तैमूर खान का कहना था कि मैं बिल्कुल मेरी जो तरजीह है वो ये होगी कि मैं कब्रस्तानों की चार दीवारी कराऊँ और इनमें लाइटों का बंदोबस्त जो है वो भी किया जाए। तो देखिए उन्होंने अब जो कुछ कहा है हमें गुमान ये रखना चाहिए कि वो करेंगे, और मैं जैसा कि मैं ज़ाती तौर पे भी ये समझता हूँ कि वो नौजवान हैं और बहुत कुछ करने की उमंग है उनके अंदर, तो वो ये काम करेंगे और उम्मीद है कि वो इनको बिल्कुल उसी तरह करेंगे जिस तरह वो कह रहे हैं। तो सामीन, आज का व्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो गया, तो उसके लिए आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा और आइंदा एक बहुत अच्छा व्लॉग लेकर आपके लिए आएंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इलाके की ख़बरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें और तमाम मालूमात से आप आगाह हो सके। बैरून मुल्क जो हमारे साहिवाल के लोग हैं उन्हें भी बड़ी ये ख्वाहिश होती है कि अपने इलाके से बाखबर रहें, तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये व्लॉग जो है बहुत मुफीद साबित होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।